हेलो क्लास, आज हम स्वेट इक्विटी शेयर समझने वाले हैं। टॉपिक शॉर्ट नोट्स में आता है आपको स्वेट इक्विटी शेयर। स्वीट नहीं, स्वीट यानी मीठा, और यहाँ पे स्वेट, स्वेट यानी मेहनत, परिश्रम। जब कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर अपने टेक्नोलॉजी या अपने एफर्ट्स या हार्ड वर्क से अगर कंपनी में कोई इन्वेंशन करते हैं या नई टेक्नोलॉजी लाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाता है और कंपनी को काफी फायदा होता है, इस फॉर्म में अगर कंपनी खुश होके किसी एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को इक्विटी शेयर्स अलाउड कर रही है अदर देन कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और डिस्काउंट प्राइस पे अगर इशू करती है तो उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 54 में ये बताया गया है कि कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर अलाउड कर सकती है, जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को डिस्काउंट प्राइस पे या फिर बहुत ही कम प्राइस पे शेयर्स अलाउड कर सकती है। और क्यों करने वाली है? क्योंकि उस डायरेक्टर ने या उस एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी के लिए क्या किया है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है अपने हार्ड वर्क से, अपने इंटेलेक्चुअल से या अपने किसी इनोवेशन से, इन्वेंशन से, और कंपनी को क्या हुआ है, भरपूर प्रॉफिट हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो कंपनी खुश होकर उन्हें क्या करती है, इक्विटी शेयर अलाउड करती है। ये कोई इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं है या कोई ऐसे शेयर्स नहीं है जो उन्हें फ्री में दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण, उनके कुछ रिसीव्ड के कारण क्या कर रही है, कंपनी उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है। तो समझते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स कब दिए जाते हैं। तो these shares are issued by company to its director or employee at a discount और कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले उनको कंसिडरेशन के मतलब कुछ भी कैश न देते हुए उनको क्या दिया जा रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना क्या किया है, कोई टेक्नोलॉजी लाया है खुद होके, या कोई इन्वेंशन किया है, या कुछ ऐसा हार्डवर्क किया है, कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। ऐसे टाइप में जो शेयर्स अलाउड किए जाते हैं उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ये कंपनी खुश होकर रिवार्ड के फॉर्म में उन्हें देती है, तो उन्हें लगता है कि हाँ यार, कंपनी में हमने कुछ किया है जिसका कंपनी को रिस्पेक्ट है हमारी, और हमारी जो कदर की जा रही है उसके बदले हमें क्या दिया जा रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर। ये टाइटल ही समझ में आता है कि आपने कंपनी में कुछ अचीव किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ नई टेक्नोलॉजी दी है या कुछ एफर्ट्स लगाए हैं जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। जब भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को क्या दिए जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए कंपनी में सबसे पहले एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, उसमें फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है, और उसमें कम से कम 75% से ज्यादा शेयर होल्डर पॉजिटिव वोट करे और एक रिजोल्यूशन बने जिसे हम स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसके तहत फिर कंपनी क्या करती है, स्वेट इक्विटी शेयर अलाउड करती है टू देयर एम्प्लॉय और डायरेक्टर। इसके लिए कंपनी में अगर आपके शेयर लिस्टेड है तो आपको सेबी में भी इसकी पूरी अप्रूवल प्रोसीजर, जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है सेबी ने, उसे फॉलो करनी पड़ती है। तो समझ गए होंगे आप स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी क्या। अपने पुराने एम्प्लॉइज को या जो भी एम्प्लॉय है हमारे कंपनी में जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में एफर्ट्स द्वारा और जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो फिर कंपनी में स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउड करते हैं। सेक्शन 54 में दी गई, और आपको ये 4 मार्क्स की नोट आ सकते हैं 12th क्लास में। तो these shares are issued by company to its director और employee। डायरेक्टर या एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं एट ए डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट यानी हो सकता है वो 10 रुपए का शेयर है तो आपको 5 रुपए में या 6 रुपए में दिया जाए, कम से कम प्राइस पे दिया जाएगा, या फिर अदर देन कैश, या आपको उन्हें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसका रिवार्ड कैश बनता है, तो कैश के बदले आपको क्या दिए जाएंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। इट इज इशू इन अ रिकॉग्निशन फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। उन्होंने जो भी हमारे कंपनी में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस किया है, जो एफर्ट्स लगाए, जो हार्डवर्क किया है, जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, या उनकी वजह से कुछ कंपनी में अचानक ऐसी चीज बन गई है जो कंपनी के प्रॉफिट को 4 गुना बढ़ रही है, 3 गुना बढ़ा रही है, तब उसे बोला जाता है वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन which has result increases in profit, जिससे कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे टाइम पे स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को दिए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासुन यानी ट्रीटेड एज अ पार वैल्यू पे ही दिए जाते हैं,
विद अदर इक्विटी शेयर, जैसे बाकी इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं फिर सिमिलर उनको क्या मिल जाता है, वो पारी पासु एट पार पे उनको वो इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं। These shares have lock-in period for 3 years, लेकिन ये शेयर्स एम्प्लॉय के पास 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहते, उसे वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती, उन्हीं के पास वो लॉक इन पीरियड में रहेगी। यानी आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको वो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो वो आपको लॉक इन पीरियड में कितने साल तक रखने पड़ेंगे, 3 साल के लिए रखने पड़ेंगे। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में वो इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट, कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, और कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी क्या, फाइनल डिसीजन टेकन एट द मीटिंग विद द 75% शेयर होल्डर वोटिंग। अगर 75% से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर पॉजिटिव वोट करते हैं कि हाँ इस एम्प्लॉय को या डायरेक्टर ने हमारी कंपनी में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इन्हें डेफिनेटली स्वेट इक्विटी शेयर्स देने चाहिए। इसके लिए वोटिंग की जाती है, जो कि 75% से ज्यादा वोटिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं फाइनल डिसीजन या स्पेशल रिजोल्यूशन। सो कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, और ये शेयर होल्डर की मीटिंग ली जाती है जिसमें ये अप्रूवल लेना पड़ता है थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर। यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया, इतना भी इनफ है अगर आप 4 मार्क्स के लिए लिखते हैं। थैंक यू।